कैसे हैं आप लोग? मैं नंदू सर। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है जीएसटी, जो क्लास 11th का। ये जीएसटी बहुत ही मुख्य टॉपिक है और जीएसटी मैं इससे पहले मैंने थ्योरिकल भी दिया था, आप लोग को क्वेश्चन भी इस पे बताया था। थ्योरिकल जो देखा जाए तो मैं आपको दिया था जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्सेस के बारे में। ये भी मैंने बताया था कि भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य था? असम था। कौन था? असम था। और यह भी मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था? फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। ये सारे तो मैं पिछले क्लास में बात किया था। अब हम उस पर क्वेश्चन भी बताया था कि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। इनपुट कहां पे लगता है? तो परचेज के साथ। किसके साथ? परचेज के साथ। और आउटपुट किसके साथ लगता है? सेल्स के साथ। आउटपुट जीएसटी जो चार्ज करेंगे वो कहां करेंगे? सेल्स के साथ। तो ये है हमारी आपकी जो बैच जो चल रही है वो मॉर्निंग में है। मॉर्निंग में 8 o'clock to 9 o'clock ये आप लोग का समय है, इसमें आ सकते हैं। और एक बैच आपको स्टार्ट होगा जो अभी नहीं हुआ है, उसकी भी अगली नोटिफिकेशन दूंगा। तो वो मॉर्निंग जाएगा 7 o'clock to 8 o'clock में जाएगा। तो वो अभी नहीं, अभी 8 o'clock का बैच चल रहे हैं, तो जिसमें जीएसटी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अब जनरली अभी मतलब कॉलेज की तरफ से कोई फॉर्म अट्रैक्टेड हुआ होगा, अभी फॉर्म भरा रहा होगा। तो फॉर्म अभी तो 12वीं वाले का भी भरा है, 11th वाले का भी। तो हम कॉलेज विभिन्न सभी कॉलेज से बच्चे सब हैं, कोई एमआरएम से है तो कोई एमएलएसएम से, कोई कहीं से है तो कोई कहीं से है। तो काफी जगह से मुझे सुनने को ये आया है कि शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप इको ना रखें, क्या रखें? ईपीएस करवा लें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम क्या है भाई। हम कोई चीज बेस्ट देना चाहते हैं, ना कि बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ईपीएस रखने पे क्या होगा? मार्क ज्यादा उठेगा, यही बात कहा जाता है ना। क्या कहा गया? ईपीएस रखने पे मार्क ज्यादा उठेगा। लेकिन शायद उनको ये बात पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स दुनिया के तमाम कंपटीशन में इसका यूज है, चाहे वो आप बीपीएससी, यूपीएससी और सीए फाउंडेशन बैंकिंग। मैं सभी शिक्षकों को, जो जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों, मैं उन सभी को बताऊंगा कि आप बच्चों को इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए प्रेरित करें। हाँ, जिनको ईपीएस रखना है आप उनको ईपीएस बेशक वो रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिक्स रखने में इच्छुक रहते हैं, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट करते भी है फॉर्म ऑफ क्रेडिट के समय, तो उनको क्या कहा जाता है कॉलेज में? ईपीएस। क्या कहा जाता है? ईपीएस रखने। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? मार्क उठेगा। मुझे मार्क नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? डीपली नॉलेज चाहिए, ताकि मैं आगे अच्छे कंपटीटर में मैं अपना भविष्य को आजमा सकूं। ये मेरी सोच होती है। तो मैं हर बच्चों को कहूंगा कि आप इकोनॉमिक्स रखें, इकोनॉमिक्स से घबराए नहीं। इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, थोड़ा ये कहा जाता है कि टफ है हल्का सा। तो आप देखिए, सिलेबस कोई भी टफ है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा। क्या तुम लोग अभी अकाउंट का जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब यदि हम ये बात मैं भी बच्चों को, सभी बच्चों को मैं क्या कहता हूं, कौन सा सब्जेक्ट पे जोर दो? इकोनॉमिक्स पे। ईपीएस पे ना के बराबर ही दो। क्योंकि ईपीएस आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे देखिएगा कि ईपीएस का ज्यादातर क्वेश्चन का चर्चा ही नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन का चर्चा नहीं है ईपीएस का, कहीं मैं तो नहीं देखा हूं। हाँ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दुनिया के तमाम कंपटीशन में हर जगह चर्चा है। इसीलिए हम हर बच्चों को कहेंगे आप इको रखें, सभी शिक्षकों, सभी अभिभावकों को कहेंगे यदि बच्चे सब्जेक्ट के प्रति इच्छुक हैं तो कृपया करके आप उन्हें प्रेरित करें, ना कि उसको आप डिमोटिवाइज करें ताकि वो नहीं कर पाए। ऐसा प्लीज ना करें। तो चलिए, हाँ, आप जीएसटी का टॉपिक था ना। क्वेश्चन नंबर हम आपको 2 तक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जो आपके सामने में, जरा देखिएगा ध्यान से सभी आदमी। क्या है? पास से Jordan in the books of all parties in the following case assume CGST 9%, SGST 9%। मैंने आपको सच बताया था कि CGST का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। और SGST का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्सेस। ये होता था। तो ये हमने पढ़ाया था। और यहां पे दोनों पे यदि सीजीएसटी जितना चार्ज करेगा उतना ही एसजीएसटी भी चार्ज करेगा। अब आगे क्या है जरा देखिएगा। दिया है जुलाई 5 goods sold by manufacturer Gongli of West Bengal to dear, अच्छा, डीलर उमेश ऑफ वेस्ट बंगाल 50,000। ठीक है। अब ये सौरव गोंगली का बात नहीं हो रहा है, गोंगली नाम दिया हुआ है। जो सौरव गोंगली
क्रिकेट की दुनिया में दादा के नाम से जाने जाते हैं, वो भी पश्चिम बंगाल के टाइगर कहलाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। July 7, goods sold by Umesh to Ramesh of Gujarat for 1,20,000. July 15, goods sold by Umesh to Mahesh of Gujarat for 1,50,000. July 20, goods sold by Mahesh to Rani of Rajasthan costing, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, 1,50,000 at a profit 33.1/3% ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। मुझे बनाना क्या है, जॉर्नल एंट्री। तो सबसे पहले आप लोग जॉर्नल एंट्री जो बनाएंगे, किसका बनाएंगे, गोंगली का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, चलिएगा। हेडिंग जर्नल, पहले क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। देखिए एक चीज याद रखिएगा, चाहे आपको गोंगली दे दे या राहुल द्रविड़ दे दे, चाहे कोई भी नाम दे दे, क्या समझे, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे बनाना क्या है, जर्नल एंट्री। क्या बनाना है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में आप लोग कितने फॉर्मेट पे बनाते थे, 5 कॉलम बनाते थे। कौन कौन सा कॉलम बनाते थे, डेट का, उसके बाद LF, उसके बाद अमाउंट डेबिट। LF का पूरा नाम आप लोग बताएंगे, क्या होता है, नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए, क्या होता है, लेजर फॉलियो। और लेजर फॉलियो और यहाँ पे शायद जेएफ भी नाम होता है। जेएफ का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जर्नल फॉलियो। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये तैयार किया है। अब देखिएगा आगे का हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या है, गोंगली पे जुलाई 5 को क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान देंगे। Goods sold by manufacturer of गोंगली, किसको, उमेश को ना। तो उमेश अकाउंट डेबिट, क्या बनेगा, उमेश अकाउंट डेबिट। क्या कर रहा है, सेल्स, तो तू सेल्स अकाउंट, क्या कर रहा है, सेल्स। अब देखिए यहां पे आउटपुट सीजीएसटी रहेगा, क्या रहेगा, आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है, जीएसटी अकाउंट। अब उसके बाद तो आउटपुट देखिएगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखिए ये दोनों का यूज होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब मुझे ये जानना है कि कितना अमाउंट दिया है सेल्स का, 50,000 ना, तो 50,000 आप रख दीजिए। अब एक चीज आप देखिए, कितना परसेंट पूछ रहा है, 9% ना, तो 9% आप निकाल दीजिएगा। तो अभी कितना हो जाएगा, 9 5 45, तो 4,500। तो 4,500 दोनों का 9% था, इसका भी 9%, सीजीएसटी 9%, तो मतलब एसजीएसटी भी 9%। तो एक का निकल गया, तो वहां से दोनों निकल गया। तो अब तुम क्या करोगे, इसका भी 4,500। अब ये कितना आ जाएगा, देखो 59,000। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैंने कर दिया, एक का कर दिया, तो मतलब दोनों निकल गए। इसका भी 9% था, वेरिएशन कर देंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू, किसको, उमेश विथ इन द सेम एस्टेट, मतलब क्या, सेम, दोनों का सेम स्टेटमेंट था। मतलब क्या, सीजीएसटी 9% लगाएगा तो एसजीएसटी भी 9% लगाएगा। वही काम मैंने किया। तो ये हमको क्या बना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसका, गोंगली का ना। अब हम लोग को बनाना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, यही पे फॉर्मेट बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसका, उमेश का। दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, उमेश। अब देखिएगा यहां से फिर एक कॉलम आप लोग खींच लेंगे, आराम से खींच लिए। अब देख लीजिएगा, हमको यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे एलएफ कर दिए, ठीक है। फिर अमाउंट आप कर दीजिएगा डीआर और उसके बाद सीआर। ये अमाउंट का कॉलम हो गया। ये क्या चीज का कॉलम हो गया, पार्टिकुलर्स का। ये अच्छे से जानते हैं। हर बच्चों को कहूंगा कि आप पढ़ाई करते हो तो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना आएगा, झेलने की आदत रखोगे तो सीखने का जरूर है। क्योंकि ये जो सोचिएगा कि दुनिया में कोई आपके सामने झुके, तो मैं आपको बताता हूं दुनिया में हर आदमी झुकता है। कैसे, तो मैं बता दूं कि देखिए जो आदमी झुक करके चलना सीखा है वो आदमी सबसे ज्यादा ऊपर तक जाता है। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हवाई जहाज पे बैठते हैं ना, तो हवाई जहाज जो है एक के बार में ऊपर उड़ जाता है। क्या होता है, झुक करके ऊपर जाता है, तो वो बहुत ऊपर तक जाता है। अब फिर लैंडिंग जो करता है तो फिर क्या होता है, नीचे तक वो आता है, तो फिर झुक करके ही आता है। जो झुकना सीख गया वो उसको ऊपर उठने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, दुनिया का कोई शख्स नहीं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो अब उमेश का है जुलाई 5। क्या करेंगे, जुलाई 5 को। एक बार सेल्स क्या है, उमेश किसे, तो एक बार क्या करेगा, परचेज। क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट।
और देखिएगा परचेज में हमेशा मैंने आपको बताया है इनपुट लगेगा। क्या लगेगा? इनपुट। इनपुट सीजीएसटी ना, हाँ सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब फिर लगा दीजिएगा इनपुट, हाँ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा नाम गोंगली ना, गोंगली ना, हाँ गोंगली अकाउंट कर दिया। अब देख लो तुम्हारे पास में कितना 50,000 था ना, 50,000। अब देख लो छोटो, इसका 50,000 का कितना परसेंट था? 9%, 9/100। इसका कितना हो जाएगा? 4,500। तो जब इसका निकला उतना परसेंट, इसका भी उतना ही निकलेगा। कितना? 50,000 इंटू 9/100, दोनों का काम कर दिए ताकि समझ जाए। 4,500। अब ये तीनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा? 59,000। अब हम लोग को नरेशन देना है। बीइंग, ध्यान देंगे, बीइंग गुड्स परचेज किसको? विथ इन, अच्छा कर देते देखते, विथ इन द सेम एस्टेट। क्या है? सेम एस्टेट पे हम लोग ने लिया है। अब देखो यहां पे समझने की बात था, यहां पे हम लोग को एक नाम जो है गोंगली का हम खाता बना रहे हैं। तो गोंगली क्या किया? उमेश को माल बेचा है। किसको बेचा है? उमेश को। तो हमने तुमको अच्छे से बताया था कि किसी को भी माल बेचेगा तो जैसे उमेश को नहीं बेचा, रमेश को बेच दिया, एक एग्जांपल के तौर पे सुरेश को बेच दिया, किसी को भी बेच दिया, तो उसके नाम को डेबिट करेंगे और तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और सेल्स के साथ क्या लगेगा? आउटपुट, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जितना परसेंट चार्ज है मैंने रख दिया, कोई दिक्कत? तो ये हम लोग किसका बनाए थे? गोंगली का। अब उसके बाद ये तो सेल्स किया गोंगली, तो गोंगली ने सेल्स किया उमेश के साथ, तो उमेश क्या किया होगा? गोंगली के साथ परचेज किया होगा। क्या किया होगा? तो एक नाम सेल्स करेगा तो दूसरा नाम क्या करेगा? परचेज करेगा। ध्यान से समझना, यही तो बच्चे को क्लियर करना है। तो एक नाम गोंगली जो है उमेश से सेल्स करता है, तो किससे सेल्स करता है? उमेश से। तो उमेश अकाउंट डेबिट तो सेल्स अकाउंट तो आउटपुट, मैंने अभी बताया है सीजीएसटी अकाउंट तो आउटपुट, एसजीएसटी अकाउंट जितना परसेंट था मैंने चार्ज देकर के काम कर दिया, कोई दिक्कत? अब जो यहाँ पे है उमेश जो है, उमेश, तो उमेश जो है अब गोंगली से क्या करेगा? परचेज करेगा। क्या करेगा? परचेज करेगा। तो परचेज में हमेशा मैंने बताया है कि इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। किसके साथ होगा? परचेज के साथ होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और तो किस कौन सा नाम? गोंगली, तो गोंगली अकाउंट, कोई दिक्कत? अब बीइंग गुड्स परचेज विद इन द सेम एस्टेट, मतलब सेम, इस पर भी 90% लगाना था। हम लोग को कितना 50% था, 50,000 था। अब 50,000 पे 9% मैंने चार्ज कर दिया, कितना आया? 50,000। अब देखो 4,500, 4,500 तीनों को ऐड कर दिए, बाहर कर दिए, कितना? 59,000। तो ये अब हम लोग अगले स्टेप पे जो चलेंगे, तो अगले स्टेप देखिए क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग का जुलाई 7 का ये उमेश में ही होगा। जुलाई 7 क्या है? जुलाई 7 को देखो तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या है? रमेश को है ना, तो रमेश को माल बेचा है, रमेश अकाउंट डेबिट यहाँ पे कर दीजिएगा। और बेचा है तो सेल्स अकाउंट, इस पे क्या लगाया है? तो आउटपुट आईजीएसटी लगाया है, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट लगा दिया है। अब कितना यहाँ पे तुमको देखना होगा, क्वेश्चन पे ध्यान से देखना कि देखो आउटपुट आईजीएसटी लगाया गया है ना, तो जी बिल्कुल लगाया गया है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा सबसे पहले, तो कितना 1,20,000 है, तो 1,20,000 आप रख देंगे। और आउटपुट आईजीएसटी जो इसका निकालेंगे तो आपके पास में 21,600 आ जाएगा। और 21,600 जो आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे तो ये आपको पास आ जाएगा 1,41,600, ठीक है। 1,41,600 ये आपके पास में आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे? तो जर्नल एंट्री का नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड outside the same estate, मतलब क्या? जो आपको यहाँ पे समझना ये है कि 21,600 कहां से लाए हम, यही सबसे बड़ी बात है। तो 21,600 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको यहाँ पे काम करना होगा, वर्किंग आउट। तो वर्किंग आउट मैं कर रहा हूं, तो चलिए आप आगे देख लीजिएगा। 9% है तो कितना हो जाएगा? 18%। मतलब 18% हम लोग को क्या करना है? इस पे निकालना है। तो अब चलिए हम लोग 18% निकाल ही देते हैं। तो निकालिए
तो निकाल के दीजिए, निकालो भैया, कितना निकल रहा है, निकालो तो, निकाल, कितना दे रहा है, निकाल करके दो, निकाल करके दो, रोक करे, रोको, निकाल दिया आप लोगों ने, निकाला? यस सर। चलो अब तुम लोग ने इसका काम किया, तो काम किया तो क्या आउटपुट आईजीएसटी में क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो तुमको एक मिनट बताओ कि 1,20,000 दिया हुआ है ना, और कितना परसेंट था, 9% ना। अब देख लो एक बार तुम 9% लगा दो, क्या 10,800 आ रहा है? आ रहा है। तो ये क्या निकल गया, सीजीएसटी, देखो सीजीएसटी 9%, अब एसजीएसटी हम 9% इसका फिर देंगे, 1,20,000 का 9%। अब ये कितना आ जाएगा, 10,800। अब ये दोनों को जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, 21,600। तो इसी प्रकार से ये हम लोग का क्या निकला, आईजीएसटी। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग जो चलेंगे, अगले नाम को देखते हैं कि क्या है। अब अगला नाम है जॉइंट इन द बुक्स ऑफ रमेश का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, रमेश का। तो इतना दे तो हम गांगुली का बनाए, उमेश का बनाए, अब किसका बनाएंगे, रमेश, रमेश का बना दीजिए। देखिए आप लोग भी इसलिए कहते हैं निकालने के लिए सामने में, ताकि निकालेंगे तो आप लोग को भी सारा का सारा समझ में आएगा। चलिए फॉर्मेट को मैंने तैयार कर दिया। ये अभी 3 नंबर ही क्वेश्चन होगा, मत सोचिएगा कि आगे 4 नंबर। जुलाई 7 को कीजिएगा, कल जुलाई 7 को क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी का काम किया होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद देखिएगा इनपुट, इनपुट सीजीएसटी लगाया है जी, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब किस, यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, नाम किसको, उमेश को, किसको, उमेश को, रमेश और उमेश के साथ जाएगा। इसका नरेशन कर दो, बीइंग गुड्स परचेज। अब देखो परचेज किसको, परचेज फ्रॉम आउटसाइड, कर दो आउटसाइड द सेम एस्टेट, क्या, सेम एस्टेट, ठीक है। तो आप देख लो सेम स्टेट में, तो आईजीएसटी निकालना था ना, तो आईजीएसटी 99% 1,20,000 का ही लगा था, तो 1,00,000 वाले 20,000 तो अमाउंट में रख दो। 21,600 निकला था कि नहीं निकला था, निकला था। तो कितना चला जाएगा, 1,41,600 ये जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ने कर दिया इसका। अब जुलाई 15 को आ जाओ, ये जुलाई 7 को खत्म हो गया, जुलाई 15 क्या है, अब देख लो महेश का, महेश अकाउंट, महेश अकाउंट डेबिट। अब यहां पे ध्यान देंगे। अब उसके बाद है बेच रहा है ना, तो सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद लगाएंगे एसजीएसटी भी ना, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, कोई दिक्कत। अब पहले नरेशन कर देते, बीइंग गुड्स सोल्ड विथ इन द सेम एस्टेट, मतलब कि सेम एस्टेट पे कितना अमाउंट है, 1,50,000। अब तो सेल्स के क्रेडिट में 1,50,000, और इसका जो परसेंटेज निकालेंगे तो आपके पास में आएगा 30,500। निकाल के देखेंगे 30,500। अब इसको जोड़ करके डेबिट में लाएंगे 1,77,000। तो ये इस प्रकार से हम लोग ने इसका बनाया है। तो आप देखेंगे कि आपको मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि देखिए सबसे पहली बात क्या था कि हमको आईजीएसटी चार्ज करना था। तो आईजीएसटी जो चार्ज करना था तो किसको करना था, उमेश को, ताकि आपके क्वेश्चन में बोला है। तो हम क्या किए, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और तुम किस नाम को, उमेश को। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट तो उमेश अकाउंट। अब देखो इसका जो तुम लोग अभी अभी निकाला था कितना, 1,20,000 का 9% से सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, दोनों मिला के कितना आया था, 21,600। ये सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, आईजीएसटी। वही मैंने काम किया है। अब फिर यहाँ पे क्या है, महेश को माल बेचा और उस पर जीएसटी चार्ज किया है। तो महेश अकाउंट में भी तो सेल्स अकाउंट, और सेल्स के साथ हमेशा तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी होगा। हमने वही काम किया है। 1,50,000 का मैंने जीएसटी चार्ज किया, कितना आया 30,500, 13,500। तो 13,500 यदि सीजीएसटी का आया है तो एसजीएसटी का भी उतना ही आएगा। अब ये तीनों को ऐड करके मैंने क्या किया है, डेबिट में कर दिया है। तो अब इस प्रकार से हम लोग ने, तो हम लोग को बनाना क्या है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ महेश। तो महेश भैया का बनाना है, ठीक है ना। तो चलो महेश का बना लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या दिया है, तो यहाँ पे नाम पर दे दो महेश, ठीक है।
आप देख लो, डेट में आ जाओ, तो जुलाई हम लोग 15 लेंगे, जुलाई 15। अब देखो सबसे पहले ये क्या किया है, परचेज किया है, क्या किया है, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और इसके साथ देखो कि क्या लगेगा, परचेज के साथ हमेशा इनपुट रहेगा, इनपुट में सीजीएसटी है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कर दो, ठीक है। इसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कर दो, ठीक है, अकाउंट डेबिट। और किसके साथ ये कर रहा है, तो महेश भैया कर रहा है रमेश के साथ। किसके साथ कर रहा है, रमेश, तो रमेश अकाउंट, ठीक है। अब देख लो छोटो कि इससे पहले जो तुम सेल्स किया था कितना किया था, 1,50,000, और इसका जो 9% जो हम लोग निकाले थे 9%, तो हम लोग का कितना निकला था 13,500, और इसका भी 13,500। मतलब एक का सीजीएसटी 9% दिया हुआ है, तो दोनों पे 9% ही चार्ज होगा। अब हम तीनों को जोड़ करके बाहर कर देंगे 1,77,000। अब इसका नरेशन आप दे दो, बीइंग। अब देख लो परचेज कर रहा है, बीइंग परचेज, ठीक है, विथ इन द सेम एस्टेट, मतलब सेम इस पे लगा है जितना 9% सीजीएसटी पे, तो 9% एसजीएसटी पे। अब देखो जुलाई 20 को क्या है, जुलाई 20, अब रानी को कर रहा है सेल्स आउटपुट के साथ, तो रानी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, टू सेल्स ना, तो टू सेल्स अकाउंट, और इसके साथ ये क्या कर रहा है, आउटपुट आईजीएसटी लगा रहा है, तो आउटपुट के साथ आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा सेल्स के साथ। अब हम लोग को नरेशन देना है, बीइंग सोल्ड, हाँ सोल्ड करोगे, सोल्ड आउटसाइड द एस्टेट कॉस्टिंग, क्या कॉस्टिंग 1,50,000, कितना है 1,50,000 एट 33.1/3%। अब देखो छोटू, यहां पे तुमको समझना होगा कि यहां पे जो है हमको सेल्स कितना कर रहा है, 2 लाख ना कर रहा है। अब एक चीज तुम जानो, ऊपर क्वेश्चन के ऊपर में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना परसेंट है, 9% है, कितना परसेंट है 9%। ये सीजीएसटी भी है और एंड एसजीएसटी भी है, क्या है एसजीएसटी, ये दोनों मिलके क्या बनेगा आईजीएसटी, क्या बनेगा आईजीएसटी, ये दोनों एसजीएसटी और सीजीएसटी मिलके क्या बनेगा आईजीएसटी। तो मतलब जितना निकलेगा तुम लोग को सीजीएसटी उतना ही निकलेगा एसजीएसटी, और दोनों आपस में जुड़ के क्या बन जाएगा आईजीएसटी। ये बात बहुत अच्छे से समझना होगा। अब देखिए बैच के साथ रहिएगा, जो बच्चा कंटिन्यूटी यदि बैच करे तो उससे ए टू जेड क्वेश्चन बनेगा। मैं ये बार बार मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, अभी के बच्चे ये नहीं जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि यदि अभी के बच्चे को मतलब 2 आवर्स 1 आवर्स 30 मिनट का यदि टाइम लेकर के एक्सपेंड करके उस पर काम किया जाए तो बहुत बच्चे ये चीज नहीं कर पाते। बहुत बच्चे का खत्म होता है कि मुझे आधा घंटा से 40 मिनट के अंदर में क्लास को खत्म कर देना चाहिए। जी बिल्कुल खत्म कर देंगे, यानी समझ नहीं पाएंगे। तो अब मैं कहूंगा कि जो बच्चा क्लास 11 ने अच्छा से किया है उस बच्चे को डेफिनेटली है कि क्लास 12 में दिक्कत करेगा, क्योंकि प्रथम श्रेणी पे अकाउंट का काम होता है। अब मैं हर छात्र छात्राओं को ये बात कहूंगा, खास करके सभी पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि आप कुछ बोलने से पहले जो है ना, आप अंतर्ध्यान सोच लें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आपके घर तक ही वो आपका है। क्योंकि जब वो मेरे क्लास के अंतर्गत आ जाए कोई भी बच्चे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे किस प्रकार से काम कराऊं और मैं उसे कितना काम कराऊं, ये सबसे बड़ी बात है। और यदि आप यहाँ पे तसल्ली देते हैं पढ़ाई में पेरेंट्स या एनीवे, तो ये गलत है, क्योंकि ये काम एक टीचर का है, एक टीचर का है, क्योंकि टीचर का अधिकार है कि वो बच्चों के प्रति वो परिपूर्ण मेहनत करे और उसके हर एक समस्याओं का समाधान करे। तो इस यदि स्टूडेंट और यदि टीचर के बीच में यदि कोई पेरेंट्स हो या एनीवे कोई भी कुछ बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं, क्योंकि एक हर टीचर का एक सोच होता है कि मेरा स्टूडेंट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक लीजेंड पर्सन बने और आगे आने वाले समय में कहीं अच्छा पोस्टेड ले। तो ये अभी मैंने इससे पहले इकोनॉमिक्स ईपीएस के बारे में मैंने चर्चा कर ही दिया है, तो समझ लीजिएगा। अब देखिए 2 लाख रुपया है, कितना है 2 लाख, अब हमें 2 लाख पे निकालना पड़ेगा, तो 2 लाख पे कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 9%, कितना परसेंट 9%। तो पहले सीजीएसटी निकाल देते हैं हम लोग, 2 लाख इंटू 9/100।
अब ये 9 to 18, हाँ या ना? अब फिर ये क्या निकला? CGST। अब मुझे निकालना है छोटू क्या चीज? IGST। फिर इसका निकालो 2 लाख का 9%, हाँ या ना? अब कितना हो जाएगा? 18,000। ये दोनों प्लस हो जाएगा, तब मेरा क्या बन जाएगा? ये IGST। तो दोनों प्लस किए हैं मैंने, तो मेरे पास में कितना आया है? 36,000 आया। अब हम 36,000 मैंने IGST की क्रेडिट में रख दिया और दोनों को जोड़ करके 2,36,000 मैंने डेबिट में कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग का बिजनेस का हो गया है। अब हम लोग अगले नाम की ओर चलते हैं। अब अगला नाम क्या था आपका? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रानी। एक एक नाम का खोलना है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रानी। रानी दीदी का, तू मेरा राजा मैं तेरा रानी। चल देखते हैं भैया क्या है। जुलाई 20 को क्या बोल रहा है? रानी माल खरीदा है किससे? महेश से। अब वो बोल रहा है IGST का चार्ज किया है। IGST क्या चीज? IGST। तो हम लोग यहां पे कर देंगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत? अब इसके नीचे IGST लगेगा तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत? अब किससे? तो महेश से। किससे? तो महेश अकाउंट। अब नरेशन कर दे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम outside the estate। अब यहां पे अभी आपने निकाला था IGST कितना? 36,000। अभी मैंने निकाल के दिया था। क्रेडिट में कितना जाएगा? 2,36,000। इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया? इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि देखिए आप जो GST पढ़ रहे हो, GST चाहे वो क्लास 11th हो, 12th हो, ऑनर्स हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव का तैयारी में हो, दुनिया के तमाम जगह GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स का काम आएगा। तो यदि आप इस वीडियो पूरा देखिएगा ना तो ही आपको समझ में आएगा। और खास करके अभी 10th पास आउट स्टूडेंट को हम किसी को बताते हैं कि इसको तो उस अकॉर्डिंग यदि काम करके या कॉलेज दे देता ना तो यहाँ के बच्चों को कोचिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता। सवाल नंबर 1। और यदि आपका एक सोच होना चाहिए कि मैं यदि काम करने गया हूं तो अब टीचर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि टीचर मुझे किस अकॉर्डिंग काम को दे रहे हैं। हाँ, हर चीज को आप गलत ना समझे, क्योंकि मैं आपको हर बच्चों को कहता हूं कि देखिए जो चीज गर्म होता है, जो चीज तीखा लगता है, जैसे मतलब अच्छा सा खाना खाने का मन हुआ तो जो चीज नीक बनेगा, थोड़ा तीखा बनेगा तो स्वादिष्ट भी वही रहेगा। तो वही बात है, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं, विभिन्न प्रकार के टीचर हैं। तो उस टीचर में सभी प्रकार के टीचर हैं। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिसका साइंटिफिक रीजन होता है कि वर्क डिबेट, और यदि वो वर्क डिबेट पे यदि आपको फोकस करते हैं या आपको प्रेशर बनाते हैं तो दैट्स मीन नो अकॉर्डिंग द रॉन्ग पर्सन। वो गलत नहीं है, इट इज ए राइट पर्सन, वो सही है। ताकि आपको अभी से रास्ता तो बता रहे हैं ना, आंख की जो बंद हो गया है और दिखाई भी नहीं पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस अकॉर्डिंग वो टीचर चाहते हैं कि आप बेस्ट करके दो। तो बस इतना। अब 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हो चुका है, 4 नंबर पे आ जाओ। चलो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है। क्या है? पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सहवाग। अच्छा, कोई भी नाम दिया हुआ है तो मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। CGST चार्ज कितना? 6%। और SGST चार्ज कितना? तो 6%। अब देखिए कितना अच्छा बात है कि यहां पे CGST और SGST कितना चार्ज कर रहा है? 6%। अब मुझे बनाना क्या है छोटू? तो जर्नल एंट्री एरर का। चलो ध्यान दो, यहां पे हम जो बना रहे हैं, तो अब जो जर्नल एंट्री जो आप बनाएंगे तो जर्नल एंट्री आप बना करके देखिए यहां पे मेरे साथ बनाइए। क्या है? मई 1 को, मई 1 क्या है? पहला एंट्री को आप देखें, यहां पे ध्यान देंगे। सबसे पहले माल खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, यहां पे ध्यान देंगे। और IGST लगा रहा है तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ध्यान से। और किससे? सुरेश से, तो सुरेश अकाउंट, यहां पे ध्यान देंगे। दिया है आपके 1 नंबर। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश, राणा मेरठ यूपी फ्रॉम 5 लाख, ये दिया हुआ है। अब मुझे इसका 5 लाख का, आप देख लीजिएगा 5 लाख। अब एक चीज अभी मैं पहले नरेशन लिख देता हूं ताकि मैं इसका वर्किंग नोट करूं। बीइंग गुड्स परचेज
परचेज फ्रॉम सुरेश, किससे? सुरेश से। अब यहां पे देखो छोटू, मैं एक मिनट वर्किंग आउट करता हूं। जितना चार्ज आपको सीजीएसटी पे है उतना ही चार्ज आपको आईजीएसटी पे भी है। अब देख लेते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% पीए, हाँ या ना? ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? आईजीएसटी। ठीक है, यहां पे ध्यान देना। तो सीजीएसटी कितना? 5 लाख का ना, 5 लाख का कितना परसेंट? 6%। आप देख लीजिएगा, अब इसको कितना आ जाएगा? आप यहां पे 6 पंचे 30, कितना? 30,000 आ गया। अब जैसे सीजीएसटी इतना निकला है तो आपको एसजीएसटी भी कितना निकलेगा? उतना ही निकलेगा। तो यहां पे तुमको समझना है। अब फिर देखो, एसजीएसटी का हम भाग निकाल रहे हैं, फिर 5 लाख इंटू 6/100 काट दो, कितना आएगा? 30,000। ये क्या कर रहेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में कितना आ जाएगा? 30,000। अब ये दोनों को छोटू जोड़ करके क्रेडिट पे भेज दो, 5,30,000। ये समझना था तुमको। अब इसको जब हम इरेज कर रहे हैं, चलो इसको नोट कर दिया होगा, ये सबसे बड़ा चीज है। तो आप चलो इसको इरेज करो। अब अगला एंट्री क्या है वो हमें देखना है। एक एक एंट्री को समझोगे तो ज्यादातर समझ में आएगा। हम आपको ऑनलाइन पे भी हम देते रहेंगे वीडियो, आपको सारा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे तक बढ़ा दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका, और भी आपके फ्रेंड दोस्त महिम सबको मिल सके। तो अब ये अगला एंट्री क्या है यहाँ पे देंगे। और आपका बैच जो चल रहा है बहुत गति में चल रहा है, तो आप अपने बैच को अटेंड कर लें तो ज्यादातर अच्छा है। क्या है? मई 5 को देखे, ध्यान दे, मई 5 फिर क्या है? माल खरीद रहा है और इस पे आईजीएसटी सीजीएसटी का चार्ज कर रहा है। क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, तो गुड्स परचेज फ्रॉम युवराज सिंह। अच्छा, शिक्षा की 6 गेंद पे 6 को छक्का मारने वाला, और सीजीएसटी भी 6%। तो देख लो क्या होगा, बनेगा भैया। परचेज अकाउंट डेबिट, खरीद रहा है। अब देखो क्या लगा है? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद लगेगा, फिर देखो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, क्या लगेगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी अकाउंट। अब किसके नाम के साथ? तो कोई नाम नहीं दिया तो डायरेक्ट बैंक में भेज दो। कहां भेजोगे? बैंक में। अब देख लो कि कितना अमाउंट दिया है, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। अब यहां पे कर दो तुमको 1,40,000, ठीक है, इसको ही डेबिट होगा। हाँ, 1,40,000 कितना परसेंट? 6% ना, आप काट दो। फिर 1,40,000 कितना परसेंट? 6% ना, दोनों पे सेम रहेगा। अब इसको 40%, हाँ 6% निकालने के बाद 8,400 आएगा। कितना आएगा? 8,400 दोनों को। अब तीनों को आप क्या करना, तो प्लस कर दो, तो कितना जाएगा? 1,56,800। कोई दिक्कत? ये बैंक में भेज दीजिए। अब इसका मैंने यहां पे काम भी कर दिया है, अब नरेशन मैं कर देता हूं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे? युवराज सिंह, सिक्सर किंग, जो 6 गेंद पे 6 को छक्का मार दिया था, उसी के बारे में ये था। अब अगला देख लीजिएगा, मई 11 को है, मई 11 क्या है? क्वेश्चन सामने में है। गुड्स सोल्ड टू इरफान पठान। अच्छा, बड़ोदरा गुजरात कॉस्टिंग 1,20,000 एट 50% प्रॉफिट। चलिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इरफान पठान की बात हो रहा है, सेल किया है इरफान पठान, हाँ सेल किया है ना, हाँ इरफान पठान अकाउंट डेबिट। क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। तो सेल्स अकाउंट इरफान पठान क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम था। और यहाँ पे टू आउटपुट आईजीएसटी है, आईजीएसटी अकाउंट, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट नरेशन कर दो। बीइंग गुड्स सोल्ड, हाँ सोल्ड कर रहे हैं, तो इरफान पठान एट द रेट 5% प्रॉफिट। कितना? 5% प्रॉफिट। तो अब तुम देख लो छोटो कि तुमको 1,80,000 रुपया, यहाँ पे तुमको 1,20,000 का ये हमको निकालना होगा, तो कितना आएगा? 1,80,000 रुपया, ठीक है। अब इसके बावजूद आईजीएसटी में कितना जाएगा? 21,600। अब ये डेबिट में कितना आ जाएगा? 2,01,600। अब ये कैसे हुआ? अब सुनो, अब हमने क्या किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसका 5% हम लोग ने निकाला है।
अब 5% प्रॉफिट कितना का? 1,20,000 का 5%। अब ये काट दे, ये कितना आ जाएगा? 12 5 जा 60 1 2 है ना, 12 पंचे 60 1 2 1 2। अब कितना आ गए? 6,000। अब यहाँ पे तुमको ध्यान देना है, यहाँ पे तुमको समझना है कि ये आप देखो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। हाँ 50% प्रॉफिट बोल रहा है। ओहो कितना परसेंट बोल रहा है? 50% प्रॉफिट। सॉरी यहाँ पे 5% प्रॉफिट कहा गया, 50%। तो 50% इसका देंगे, ठीक है। चलो एक और दे दिए, कोई दिक्कत? तो अब ये कितना निकल गया? 60। 5% का था, 5 निकालते 6,000, 50% निकालना था 60,000। अब इसमें क्या करो? 1,20,000 प्लस 60,000 दोनों को जोड़ दिए तो 1,80,000 ये निकल गया। ये 1,80,000 ही हम लोगों को निकालना था। 50% प्रॉफिट क्या करेंगे? प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? ऐड होगा, और सेल्स क्या होगा? लेस होगा। ये बात तुमको समझना। अब कहोगे सर 21,600 कहां से लाया है? तो मैं आपको बता दूं, सीजीएसटी चार्ज एसजीएसटी चार्ज कितना हो रहा था? 6% ना क्वेश्चन के ऊपर में। तो आप देख लो 1,80,000 का, आप देख लो यहाँ पे मैं कर रहा हूं 1,80,000 इंटू 6/100, और फिर 1,80,000 इंटू 6/100। अब इसको तुम काम करोगे छोटू तो 10,800 आएगा, इसका भी काम करोगे तो 10,800, दोनों को जोड़ दोगे तो 21,600 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ने ये इसका काम किया है। अब देखो अगला स्टेप हम लोग को क्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है योगेश्वर दत्त का। गुड कॉस्टिंग 4,50,000 सोल्ड टू योगेश्वर दत्त एक्सपोनेंट हरियाणा एट ए प्रॉफिट 33.1/3 विद 10% टीडी। देखिए कितना अच्छा बात ये कहा है, 10% टीडी, ट्रेड डिस्काउंट भी लगा है। अब प्रॉफिट मैंने अभी निकाला था 33.1/3, प्रॉफिट निकाल देंगे 4,50,000 को और उसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद जितना टीडी होगा वो क्या कीजिएगा? उस पर लगा कर माइनस कर दीजिएगा। चलिए हम ये बनाते हैं, आप लोग यहां पे ध्यान देंगे। मई 20 क्या है? योगेश्वर दत्त। हाँ योगेश्वर दत्त है ना, हाँ योगेश्वर दत्त। अच्छा ये योगेश्वर दत्त जो है संजय दत्त का भाई है क्या? योगेश्वर दत्त अकाउंट डेबिट। अब क्या कर रहे? सेल्स कर रहे हैं ना, तो तू सेल्स अकाउंट और आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, जीएसटी अकाउंट, अब फिर तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये हम लोग को लगाना था। अब नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड हाँ तो योगेश्वर दत्त, ठीक है योगेश्वर दत्त का। अब ये भी मैंने क्या बताया है कि आप जो क्या करोगे 5,40,000 का आपको 33 पूर्णांक, ये इतना था ना 33.1/3% निकालना था। तो आप अब इसको जो काम करोगे तो आसानी से आप देखो यहाँ पे बता में 100 रख दो, अब यहां से उड़ा दो, यहां से उड़ा दो, ठीक है। या 33 जा 99 और 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप काम करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? जो आपके पास में अमाउंट पहले कितना दिया है तो वो पहले देख ले, 4,50,000। अच्छा 4,50,000 दिया हुआ है, छोटू यहाँ पे देख लेना पहले 4,50,000 ये देख लेना। अब 33.1/3%, ठीक है। इसका जो तुम लोग काम करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 90,000, कितना आ जाएगा? 90,000। अब 4,50% में प्रॉफिट है ना 90,000, अब ये जोड़ देंगे तो आपके पास में क्या इतना आएगा? देखे तो आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें हम क्या किए 1 लाख को जोड़े तो कितना होगा? 1 लाख जो आप इसमें जोड़ते हैं तो आपके पास में कितना आता है? 5,50,000, और इसमें से 10,000 मतलब 90,000 था तो 5,40,000। अब क्या बोल रहा है कि हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो 5,40,000 का हमें 9% निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? अब फिर 5,40,000 का हमें 6% बोल रहा है ना, सॉरी 6%, कितना बोल रहा है? 6%, तो 6% ही निकालेंगे। अब इसको निकाल देंगे तो ये कितना निकलेगा? 32,400। ये भी कितना निकलेगा? 32,400। क्या किए? ये दोनों को काट दिए हम और उसके बाद ये 5400 को हम गुना कर दिए थे, इतना आया। तो अब तुम यहाँ पे बैठा दो आसानी से। सेल्स में 5,40,000, कितना आएगा? 5,40,000। इसमें आएगा 32,400, फिर इसमें भी आएगा 32,400 जो आपके सामने में निकाले हैं। अब तीनों को जोड़ दीजिएगा, तीनों को जोड़ने के बाद आएगा 6,04,800।
कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम लोग ने इसको बनाया। अब इसको मिटाया जाए। अब नेक्स्ट अगला नंबर क्या है, ये आप इसको नोट कर देंगे, आपके पास पूरे टोटल है। हाँ, अब अगला नाम देखिएगा कि क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अगला नाम? मई 25 का, मई 25। अब क्या बोल रहा है? रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। अब इस पे क्या लगा है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब फिर लगा है एसजीएसटी भी लगाए। हाँ, इनपुट, जब ये सीजीएसटी लगाएगा तो एसजीएसटी भी यहां पे वो क्या करेगा? लगाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू कैश अकाउंट। ये हम लोग ने बनाया। कितना दिया था अमाउंट? 50,000 ना? हाँ, 50,000। अब यहां पे 50,000 क्या 6% निकालेंगे, यही ना? अब ये कितना जाएगा? 3,000। कितना जाएगा? 3,000। तो एक का जब ये निकल गया तो दोनों का निकल गया ना? एक का निकल गया, दोनों का निकल गया। हाँ, 6 30, 3,000। कोई दिक्कत? आप भेज दो 56,000 क्रेडिट में, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या कॉन्वर्सेशन लो? बीइंग रेंट पेड। क्या होगा? बीइंग रेंट पेड। कोई दिक्कत? हाँ, इस प्रकार से हम लोग ने किया। अब मई 31 को करो। मई 31 क्या है? देखो, मई 31 को करो। पेमेंट पे मेड बाय बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट मेड बाय बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब जितना भी बैलेंस था उसका मुझे जीएसटी का भाग को क्या करना है? बैलेंस के साथ शो करना है। क्या करना है? शो करना है। अब देख लो तुम यहां पे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कोई दिक्कत? अब कितना हम लोग ने निकाला भी था? 21,600। कितना? 21,600। इससे ऊपर आपने आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी का निकाला भी है। निकाला है ना? अब चलो नरेशन दो। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी मतलब एडजस्टमेंट का वैल्यू का जितना भी था वैल्यू उसका मुझे देना था। तो 21,600 इससे पहले आपने क्या सीजीएसटी पे भी चार्ज लगाया था? कैसे? 10,800 10,800 लगाया था ना? तो 10,800 सीजीएसटी, 10,800 एसजीएसटी, दोनों मिला क्या बना था? आईजीएसटी। आईजीएसटी एक बार क्या होगा? आउटपुट में, और आईजीएसटी इनपुट में होगा। तो ये तो दोनों का अमाउंट कितना था? 21,600 जो इससे पहले निकाला गया। अब नेक्स्ट अगले स्टेप पे चलो, देखो क्या है। तो हम लोग ने आईजीएसटी पे किया। अब सीजीएसटी के साथ आईजीएसटी का काम करेंगे। मई 31 को सब बैलेंस को करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखिएगा एक एक वीडियो को। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत? और टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। आईजीएसटी के साथ ये होगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी। नरेशन दे देंगे बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है? तो इससे पहले सीजीएसटी आपने निकाला भी है। कितना? 32,400, 32,400 निकाला था। अब ये लास्ट हम लोग करेंगे मई 31 को। सबका एंट्री करोगे, एक एक का एंट्री करोगे। तो अब करो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद देख लो क्या है? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब फिर हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी, तो टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। एक एक करके और इस सभी को एक के जगह भेजोगे। कहां भेजोगे? बैंक। कहां भेजोगे? बैंक। क्योंकि फाइनल पेमेंट जब भी करेंगे तो वहां पे बैंक ही जाएगा। बीइंग फाइनल पेमेंट। अब कितना है देख लो। इनपुट आईजीएसटी हमने निकाला था 6,000। ठीक है? अब उसके बाद इनपुट सीजीएसटी निकाला था 11,400। ठीक है? अब ये तो बैंक अकाउंट आपके पास कितना था? 15,000, 15,000। इस सभी को जोड़ करके डेबिट में कितना लाएंगे? 32,400। ये इस प्रकार से हम लोग ने पूरे टोटल किया है। अब हम लोग ने ये पूरे बना दिया है पूरे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में पेमेंट मेड बाय बैलेंस ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी पे जो एसजीएसटी निकलेगा उसका भी एंट्री होगा।
जो IGST निकलेगा उसका भी होगा, जो CGST निकलेगा उसका भी होगा। तो हम लोग ने सारे एंट्री को कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टोटल ऑफ जर्नल कर दीजिए आप। क्या करिएगा, टोटल ऑफ जर्नल। तो टोटल ऑफ जर्नल हो जाएगा 16,65,600, ये आ जाएगा। ये आप लोग देखिएगा इसको कर करके, तो ये आया 16,65,600, ये हम लोग का टोटल ऑफ जर्नल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ने 4 नंबर क्वेश्चन को देखा है। अब नेक्स्ट अगला नंबर को देखेंगे। चलिए, तो ये हमने कहा कि इसको समझना होगा। ये अगला पॉइंट आप देखिएगा, क्या बहुत अच्छा बात समझ। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में, यदि किसी भी क्वेश्चन में CGST और एंड SGST दोनों भाग दिया हुआ है, कौन कौन सा, CGST और IGST, ये CGST और SGST ये दोनों पार्ट अब तुमको दिया हुआ है, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, IGST। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ऊपर के हेडिंग में दे देगा CGST @ 9% और SGST @ 9%, यदि CGST जितना रहेगा उतना ही SGST भी रहेगा। इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स में भी इसका कुछ बात है जो काम आएगा। देखिए, मार्क उठाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्क तो वैसे भी आप उठा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी की बात है डीपली नॉलेज लेना। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, RBI का गवर्नर भी बन रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक्स वाले अर्थशास्त्री ही बन रहे हैं। ये मैं बात आपको बता दूं, क्योंकि इको रखने से बच्चों को इतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि दुनिया के तमाम कंपटीशन की मैंने बात किया, हर जगह UPSC तक, एक IAS एग्जाम तक इको का काम, इको बहुत बड़ा सिलेबस है। और EPS का मैंने भी इतने सालों से अध्ययन किया है, पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं, मैंने भी काफी कंपटीशन एग्जाम में बैठा हूं, और उसमें मैंने देखा है कि EPS का कहीं पे कोई काम ही नहीं है। हाँ, मुश्किल से यदि एक आध क्वेश्चन आ भी जाए तो अलग बात है, लेकिन हमको नहीं ऐसा लगता है। हाँ, वही यदि आप इको से हो, तो इकोनॉमिक्स से हो, तो तुम चाहे बैंकिंग बैठो, रेलवे बैठो, SSC बैठो, CGL बैठो, आप हर जगह BPSC UPSC में ज्यादातर काम आएगा। तो ये अब आपको CA हो गया, MBA हो गया, वहां पे इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं हर बच्चों को ये बात कहूंगा और हर पेरेंट्स को कहूंगा, और खास करके सभी अभिभावक को एक चीज मैं कहूंगा कि आप सब्जेक्ट का चयन करवाते हैं तो पहले ये जान लें कि आगे उसका बच्चा का भविष्य और फ्यूचर टारगेट क्या है। टारगेट के ऊपर नहीं, ओनली फॉर यदि मार्क उठा करके ही यहाँ के बच्चे खुश रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको जो बता दिया जाएगा आप उसी चीज को रखें। हाँ, और हम जो आपको जो दे रहे हैं उस चीज को आप समझ ले तो अभी आपके लिए फायदा होगा, ना समझेंगे आगे आपके लिए लॉस होगा। हाँ, देखिए, बदनामी और नाम दो चीज होती है। जो बदनाम है उसी का नाम है, और जो झेलता है वही खेलता है और सीखता है। और जब आप किसी भी शिक्षक के द्वारा या किसी भी पेरेंट्स के द्वारा यदि शिक्षक आप पे यदि प्रेशर बना दिया जाए या शिक्षक के द्वारा आपको कहा जाए तो आप उस चीज को नजरअंदाज करते हैं, और काफी बच्चे ये चीज समझ लेंगे कि शिक्षक आपके सामने नमस्तक हो जाए, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जिसको दुनिया का कोई ताकत नहीं खरीद सकता है, चाहे वो कितना भी करोड़ रुपया दे दे तो, और लाखों करोड़ रुपया दे दे, फिर भी एक शिक्षा को खरीदना किसी के बस की बात नहीं है। आप बहुत से बहुत उस चीज को सीख सकते हैं, बशर्ते खरीद नहीं सकते हैं। यदि खरीदने का बात होता तो मार्केट में झोला लेकर के जाते और खरीद कर लेकर के आ जाते, यही बात है। और सबसे पहली बात है, मैं अभी के छात्र छात्राओं को जो मैं कहूंगा, इस प्रकार से ना बोले जो अपने लाइफ के प्रति मतलब गलत संयम में रहें, या झूठा अवशोषण करें, या झूठे अपने शब्दों का अवशोषण करें, तो इस प्रकार से आपको करने से कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ये हकीकत बात है। इससे जहां तक आपको लॉस ही मिलेगा। आप देखिएगा कि आपको मार्केट में भी 2-3 प्रकार का दूध होता है, तीनों का कॉस्ट अलग है तो तीनों का स्वाद भी अलग है। उसी प्रकार से टीचर में विभिन्न प्रकार का है। ना जाने इतने सालों में मैंने काफी बच्चों को मैंने पढ़ाया, काफी बच्चों को 80, 90 टॉपर, बिहार टॉपर, हर लिस्ट में मैंने शामिल किया। और मुझे ये खास करके टेस्ट एग्जाम का भी मैंने क्वेश्चन मैंने देखा है 11th वाले को, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि एक बार गिर जाने से ये हम नहीं कह सकते कि सफलता का सीढ़ी हमारे हाथ में नहीं है।
हाँ, और दूसरी बात, यदि मैं भगवान या कोई भी टीचर दुनिया का भगवान नहीं है, जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं, हाँ आप उन्हें बताएंगे अपनी परेशानियां का, तो वो आपको जरूर है। मेरे पास 2 टाइम है। यदि बच्चों को जो आपको 1 टाइम का बैच करना है, 1 टाइम का, कमजोर बच्चों के लिए दोनों टाइम है, जिनको दोनों टाइम करना है वो दोनों टाइम कर सकते हैं। जो आपका एक बैच चल रहा है मॉर्निंग 8 o'clock to 9 o'clock, दूसरा बैच है इवनिंग 5 o'clock to 6 o'clock। तो देखिए, और ये मतलब हमने भी देखा है, ये दरभंगा के नगरी में, ये शहर में मैंने भी देखा है, विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार के टीचर हैं, बहुत जगह मैंने देखा है। तो मैं ये देखता हूं कि आधा अधूरा नॉलेज ले लेते हैं। हाँ, आप बहुत बच्चों को देखते हैं, अधिकतर जगह मैंने देखा है कि अकाउंट होने के बावजूद यदि बीएसटी और यदि को ईपीएस की बात हो जाए तो नॉट मिल जाता है। तो भैया इससे मैं कहता हूं, स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूं कि आप अभी नॉट से पढ़ के पास हो जाएंगे, आपके पास में नॉलेज कहां से आ पाएगा छोटू। तो कृपया करके आप नॉलेज बनाने के लिए आप पूरी डीपली बुक को पढ़ें, पूरे सिलेबस को पढ़ें, डे बाय डे क्लास करें, कंटिन्यूटी करें। तो हाँ, टीचर के जज्बातों और टीचर यदि आपके ऊपर प्रेशर बनाता है तो उस बातों को समझिए कि आखिर उसका रीजन क्या है। वो चाहते हैं कि आप टॉपर लिस्ट में जाएं। पेरेंट्स भी हम पे भरोसा करते हैं, मैं भी उनको बता देना चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे टॉप लिस्ट में जाए, तो टॉप लिस्ट में प्लीज मुझे वर्क करने का अधिकार है, मैं काम करूंगा। और मेरे क्लास में आने के बच्चों को मेरा एक ही सोच रहता है कि मैं उसे कैसे मैं अच्छे से तैयार करके भेजूं ताकि वो, और ये एक एग्जाम देने से मैं ये नहीं। और दूसरी बात ये एक दो क्वेश्चन अवेलेबल जो आपके पास में आता है, तो बहुत बच्चे को देखते हैं प्रैक्टिकल तो थोड़ा बहुत बना भी लेता है, थ्योरिकल में कहता है कि हमसे होगा ही नहीं। और दूसरी बात, यदि थ्योरिकल वो सभी बच्चों ने किया भी है तो बच्चे कहेंगे हमारे पास तो ये है नहीं, तो एग्जाम था उस समय में, एग्जाम के बाद वो कहेगा हमारे पास में है नहीं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, ये सब बंद कर दीजिए, ये सब चलने वाला नहीं है। और आप यदि एजुकेशन को थोड़ा भी महत्वता देंगे, थोड़ा भी, और आप शिक्षक का जिससे भी 2 अक्षर के ज्ञान सीखे दुनिया में उनका सम्मान दीजिएगा। एक तरीके से माता पिता, दूसरे तरीके से आप देखें तो एक टीचर, उनका अहम योगदान होता है। हाँ, टीचर कहते हैं आप मेरे अकॉर्डिंग काम करें, मेरे साथ काम करें, तो ये नहीं कि वो आपका दोस्त है, वो आपका फ्रेंड है, ये नहीं। हाँ, मैं ये नहीं करता हूं, मैं फ्रेंड एक मोटिवेटर के तौर पे मैं हर बच्चों के लिए मैं काम करना मेरे दायित्व है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उनको जितने टाइम की जरूरत पड़ती है मैं देता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस प्रकार से, तो ये सबसे बड़ी बात है, हर बच्चों को, हर पेरेंट्स को ये बात को समझना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, धन्यवाद।